नमस्कार, मैं आज इस जगह खड़ा हूँ जो महसौर पंचायत पड़ता है। तो मैं जन सुराज के जो नेता है उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि वो विधानसभा से जो चुनाव लड़ने वाले हैं जन सुराज पार्टी के इधर से। तो चलिए मैं इनसे कुछ सवालें करता हूँ कि ये युवाओं के लिए और जनताओं के लिए क्या सोच रखते हैं। जी, पिछले 35 वर्ष में बिहार को जो सरकार रही है सबने लूटने का काम किया। जी जी, आपने देखा है अभी हमारे प्रशांत किशोर जी 4-5 मंत्री के बारे में भ्रष्टाचार को उजागर किया। जी आपने देखा होगा कि पूरे बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं सारे लोग मौन साधन किए हुए हैं। जी, मतलब सब लोग इस भ्रष्टाचार को जानते हुए छुपा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जो हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफत सब दिन इन्होंने किया है, लेकिन आज ये भी मौन धारण किए हुए हैं। नहीं तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नैतिकता वाली बात रहती, अगर पहले वाले स्वस्थ रहते तो ये मंत्री को बर्खास्त करते। लेकिन जानते हुए भी इन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो इसी से आप अंदाज कर लीजिए कि बिहार को इन्होंने लूटा है। पिछले 35 वर्ष में दोनों सरकार ने बिहार को लूटने का काम किया है। युवा को भी देखिए, युवा को भी अभी सरकारी स्कूल जितने भी विद्यालय हैं उसमें बिना पढ़ाई के सिर्फ खिचड़ी खिलाई जाती है और कॉलेज में बिना पढ़ाई के डिग्री दी जाती है। आपने देखा होगा कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ डिग्री दी जाती है और बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खिलाया जाता है। शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। और शिक्षा चौपट क्यों किया गया कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये लोग अपना अधिकार खोजेंगे। तो सीधे इस बात को है कि बिहार के लोगों को 5 किलो अनाज पर कभी 10,000 5,000 रुपया दे करके बिहार के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है। शिक्षित हो जाएंगे, जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपना अधिकार खोजता है, शिक्षित होगा तो नौकरी खोजेगा। बस बिहार के लोगों को सिर्फ दस्तखत करने भर बनाना है। यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था। रह गए पलायन और बेरोजगारी पर, आपने देखा होगा कि बिहार के 50 लाख लगभग हम लोगों के पार्टी का जो आंकड़ा है लगभग 50 लाख जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार, जो बाहर के अन्य प्रदेशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं और उनको मिलता है 10 से 15 हजार रुपया। काम करना पड़ता है 12 घंटा से लेकर 16 घंटा, मतलब 8 घंटा ह्यूमन राइट है कि 8 घंटा ही किसी से कोई काम ले सकता है। लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं बिहार के लिए जो लोग हैं उनको लोग 12 घंटा से लेकर 16 घंटा खटवा कर और पैसा देता है 10 से 12 हजार 14 हजार। तो हमारी पार्टी का है कि भाई जो भी छठ और दिवाली में बाहर से आएंगे उनको अगर मेरी सरकार बनेगी तो उनको बाहर नहीं जाने देना है। 10 और 15 हजार की नौकरी का व्यवस्था उनको बिहार में ही कर। जो श्री नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री अभी है, वो हर एक महिलाओं को 10,000 रुपया दे रही है। या ये वोट खरीदने का है नियम या फिर महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है? आपको ये क्या करना है? और जन सुराज जो पार्टी है वो जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने देखा है 10,000 रुपया में एक पान का गुमटी नहीं होगा, एक अंडा का दुकान नहीं होगा। और 10,000 रुपया में नीतीश कुमार जी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। आपने ये भी सुना होगा कि 10,000 में 1,000 और 2,000 रुपया उसके जो जीविका के BSc के कौन है वो लोग भी वसूल रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ता में तो कुछ महिलाएं बोल रही थी कि हम लोगों से 500 और 1,000 रुपया मांगा जा रहा है। सीएम की बात कर। तो आप बताइए 10,000 रुपया महिला को दे रहे हैं, दुर्गा पूजा का समय है, उसको आप धंधा करने के लिए थोड़े दे रहे हैं, उसको आप एक कर्ज दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं 2 लाख जीतने के बाद दूंगा। तो आज 20 साल से हैं, आपने 20 साल में महिलाओं के लिए क्या किया? क्या जरूरत पड़ा कि 2 महीना पहले आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, 6 महीना पहले देते, साल भर पहले देते, 2 साल पहले देते? तो ये सिर्फ चुनावी लुभावना है और चुनाव के लिए, ये वोट के लिए लालच दे रहे हैं महिलाओं को। और महिलाएं बखूबी इस बात को समझती हैं। अभी हम आ रहे थे, लगभग 10 CSP सेंटर जो बैंक हैं वहाँ हम लोग को लगभग 100 महिलाएं से बात हुई। कहा कि बस दिवाली में, दशहरा में पैसा खत्म हो जाएगा, धंधा थोड़े होगा। ऐसे महिलाएं बोल रही थी। कहती हम लोग को खर्चा मिला है चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए हम लोग को नीतीश जी दिए हैं वोट के लिए। कि जो विद्यार्थी नौकरी के लिए जाते हैं और नौकरी के लिए वो आवाज उठाते हैं तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है। अगर बिहार सरकार कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो पिछले 35 साल में आपने क्यों नहीं दिया? 35 साल से आप हैं, 15 साल लालू जी रहे हैं और 20 साल से आप हैं। तो 20 साल के बाद 11 साल से आपको केंद्र में भी, आपको माने डबल इंजन की सरकार है, केंद्र भी आपका है, तो आपने कितना नौकरी दिया?
आप जानते हैं कि बीजेपी नौकरी और युवा को ठगा है। पहले तो बोला कि हम 15 लाख देंगे बेरोजगार को, 15 लाख के लालच में लोग को मार दिया। उसके बाद कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या दिया तो आप लोग देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। यह सिर्फ वोट का लालच दिया गया है। अब इस बात को नीतीश जी जान रहे हैं कि हमारी सरकार आईसीयू में है, मतलब हमारी सरकार अब जा रही है। अब आप सुने होंगे कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था पिछले 10 वर्ष से वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता था। और जब हम लोगों ने कहा कि भाई मेरी सरकार आएगी तो मैं 2000 दूंगा, तब 1100 किए हैं 2 महीना से। अब देख रहे हैं कि अब हमारी सरकार जा रही तो 10,000 रुपया महिला लोगों को दे रहे हैं। और वो बूझ रहे हैं कि हमारी सरकार अब लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के लुभावना वादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, जी 2 महीना से। जी हुआ। और जब से बिजली फ्री हुआ है उस समय से बिजली में कटौती हो गया। आप पहले 18 घंटा 20 घंटा बिजली रहता था, 10 घंटा हो गया। ये हाल है हर जगह का। तो इसलिए बिहार के लोगों को सब दिन चुनाव के मौसम में चुनाव के लिए लालच दिया जाता है। और ये कमी हम लोगों में भी है। ये लालच में नहीं पड़ना चाहिए ना। लालच में लोग तो शिक्षित अगर हो जाएगा तो लालच में नहीं पड़ेगा। इसलिए बिहार के लोगों को शिक्षित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ साक्षर किया जा रहा है। शिक्षित हो जाएंगे तो उसने अपना अधिकार खोजेंगे। तो यहाँ है कि सिर्फ साक्षर कर देना है, नाम के पढ़ाई 10वां तक फ्री है, कुछ नहीं। अभी मैं आ रहा था तो डीह बुचौली वार्ड नंबर 8 में हम बैठे थे। 8वां का लड़का था, उसको मैं दिया अपना पर्ची हम कि तुम इसको पढ़ो। वह लड़का पढ़ नहीं पाया, 8वां का विद्यार्थी। ये हाल है, हिंदी नहीं पढ़ पाया। ये तो बिहार के स्कूल का और शिक्षा व्यवस्था का हाल है। जी आप जानते होंगे चीनी फैक्ट्री, जानते हैं। तो वो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो तो अब कई सालों से है वहाँ यहाँ का मुख्यमंत्री, तो वो चीनी फैक्ट्री को चालू नहीं कर पाए। अगर वो चालू हो जाता तो यहाँ का जो बेरोजगार जो भी युवा या फिर जो भी है वो बाहर कमाने नहीं जाता, या गुजरात जहाँ भी कमाने नहीं जाता, यहीं पर वो चीनी फैक्ट्री में 10,000 15,000 का वो नौकरी करता। फैक्ट्री की बात नहीं है, बिहार में बिना उद्योग धंधा के जी लोगों का पलायन नहीं रोका जाएगा। जब तक आप उद्योग धंधा नहीं लगाइएगा, लोग को उसमें काम नहीं दीजिएगा, तब तक पलायन रुकेगा कैसे। तो हमारे सरकार का पहला प्लानिंग है कि 10,000 से 15,000 की नौकरी लोगों को यहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए फैक्ट्री लगेगा। जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक कहाँ से इतना लोग, 50 लाख लोग हैं बिहार के, 50 लाख लोग बाहर जाके अभी मजदूरी कर रहे हैं। ये आंकड़ा है, जो अभी आंकड़ा है। तो इसलिए यहाँ सब व्यवस्था की। तो हमने ये देखा कि वो मक्कनपुरा जो रास्ता जाता है हाईवे पटोरी जो, तो वहाँ पर कुछ दलित लोगों का घर है। वहाँ में कह रहे हैं सब महिला लोग कि 5 साल से बिजली नहीं है और गैस सिलेंडर भी नहीं है। अब मैंने वहाँ पर देखा कि जल का वो जो नल होता है, जल नल, वो भी नहीं था, वो पानी का भी कोई सुविधा नहीं था। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि बिहार सरकार को बच्चे को शिक्षित नहीं करना है, सिर्फ साक्षर करना है कि वो दस्तखत करना जाने। शिक्षित जैसी हो जाएगा, शिक्षित आदमी अपना अधिकार खोजता है। कैसे बोल रहे हैं कि अब बच्चा पर लाठी चलाया जा रहा है, तो बीए पास कर गया तो नौकरी में खोज रहा है कि हमको नौकरी दो, तो लाठी चला रहा है। तो बुझता है कि जब ये बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हमसे नौकरी खोजेगा, हमसे तरह तरह की सुविधाएं खोजेगी। इसलिए उसको शिक्षित नहीं करना। हम तो बोले कि अभी भी आप देखिए जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं, एक विद्यालय में 10 गो शिक्षक हैं, शिक्षक का पेमेंट हो गया 50,000 रुपया, मतलब 5 लाख। अब विद्यार्थी है उसमें 50 गो। हर सरकारी स्कूल का है, 50 से 100 विद्यार्थी से ज्यादा नहीं है। अब 5 लाख रुपया पेमेंट है, जोड़ लीजिए एक विद्यार्थी पर 5,000 रुपया पड़ रहा है। तो बिहार सरकार को शिक्षा का बजट को लूटने का ये, कभी भी शिक्षा पर सरकार ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार ध्यान देती तो बिहार में आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, कोई आदमी बच्चा को भेजता होगा तो 1,000 में अच्छा स्कूल मिलता है। अच्छा स्कूल जो देहात के चाहे टाउन के, उसका ट्यूशन फी 1,000 रुपया है मात्र। और हमारे बच्चों पर सरकार का खर्चा 3,000 रुपया पड़ रहा है। और शिक्षा क्या मिल रहा है, बस जाइए 1 घंटा में घंटी मारेगा, खिचड़ी खिला दिया, घरे भेज दिया। 300 लड़का का एडमिशन है, 300 का खिचड़ी आ रहा है, 100 लड़का 50 को है उसको खिलाता है। यही तो सब जगह तो घोटाला है। इसलिए शिक्षा आप लाए मक्कनपुर की बात, जहाँ बिजली की बात, सब दलित महादलित के लोग हैं जिनका लाइन काटा गया है, सबको गलत बिल आया है। गरीब आदमी का एगो लाइन एगो बॉल जलाता है, पंखा भी नहीं है उस गरीब के यहाँ, उसको 10,000 का बिल भेज दिया है, तो लोग जमा नहीं किया, उसका लाइन काट दिया। और पिछले 5 साल से स्थिति है।
और अभी एक तरफ कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। कि भाई एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं और एक तरफ गरीब आदमी के घर में एक लाइट नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर घर को हम गैस कनेक्शन देंगे और वहाँ गैस का फॉर्म भरवा लेते हैं और गैस नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की स्थिति है। तो यहाँ कारण है कि यहाँ विपक्ष आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। अगर विपक्ष अपना आवाज उठाते तो आज ये स्थिति नहीं होता। विपक्ष का काम अभी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के 10 मंत्री का उन्होंने पोल खोला है। किस मंत्री ने कब घोटाला किया, क्या किया, आप देख रहे हैं ना। सारे मंत्री का पोल प्रशांत किशोर जी खोल रहे हैं पोल।